तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसाले की जो तकरीबन हर किचन में मौजूद होता है, अनीसो। लेकिन ये सिर्फ खानों का जायका बढ़ाने के लिए नहीं है। इसके पीछे एक पूरी कदीम तिब्बी तारीख छुपी हुई है। आइए इसके रिवायती मोनोग्राफ्स को समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा सोचिए, क्या हो अगर वो अनीसों जिसे हम रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल करते हैं, अपने अंदर सदियों पुराने तिब्बी राज छुपाए हुए हों। चलिए मिलकर इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हकीकत क्या है। अच्छा, तो इसके फ़ायदों और इस्तेमाल को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये पौधा है क्या, इसका बुनियादी प्रोफ़ाइल क्या है। आइए देखते हैं। तो ये है इसका कह लें एक किस्म का शनाख्ती कार्ड। आम जुबान में हम इसे अनीसों कहते हैं। साइंसी नाम है पंपेला अनीस, और जो हिस्सा काम में आता है वो है इसके बीज या तुख्म। ये बुनियादी मालूमात आगे चलकर बहुत काम आएंगी। इसका जायका हल्का मीठा और खुशबू बहुत ही खुशगवार होती है, बिल्कुल सौंफ की तरह। और एक दिलचस्प बात यह है कि रिवायती तौर पर अफ्रीका में मिलने वाले अनीस को सबसे बेहतरीन किस्म माना जाता था। अब आती है एक बहुत ही दिलचस्प चीज़, मिजाज। कदीम यूनानी तिब में हर शय की एक तासीर होती है। अनीसों का मिजाज गर्म और खुश्क माना गया है, वो भी दूसरे दर्जे का। ये बात याद रखिएगा क्योंकि इसके सारे असरात इसी मिजाज पर मबनी हैं। तो अब हम आ गए हैं इस मोनोग्राफ के सबसे अहम हिस्से पर। 1900 के 8 बुनियादी अफ़ाल क्या हैं, यानी रिवायती तिब के मुताबिक ये जड़ी बूटी जिस्म जाकर करती क्या है। सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर काम, कासिर रियाह। सीधे लफ्ज़ों में ये पेट में बनने वाली गैस को खारिज करने में मदद करता है, इसीलिए बदहज़मी और पेट फूलने में ये इतना कारआमद है। दूसरा काम है मुफ्ता। इसका मतलब है खोलने वाला। ये जिस्म के अंदर की बारीक नालियों या रास्तों में मौजूद रुकावटों को साफ करता है ताकि खून और दूसरी रतूबतें आसानी से गर्दिश कर सकें। यहाँ इसका एक डबल एक्शन सामने आता है। ये मदर बोल है, यानी पेशाब आवर है, जिससे जिस्म से फालतू मादे निकलते हैं, और साथ ही मदर हैज़ भी है, यानी ख़वातीन में माहवारी को मुनज़्ज़म करने में मदद देता है। ये एक बहुत ही ख़ास इस्तेमाल है। अनीसों को मदर शीर भी कहा जाता है क्योंकि ये दूध पिलाने वाली माओं में दूध की पैदावार बढ़ाने में मददगार माना जाता है। मस्कने ओजा का मतलब है दर्द को सुकून देने वाला, यानी ये एक कुदरती दर्दकश दवा के तौर पर भी काम करता है, चाहे वो पेट का दर्द हो या जिस्म के किसी और हिस्से का। मुनफ़्फ़िस से बलगम, यानी ये सीने में जमी हुई बलगम को पतला करके निकालने में मदद देता है। यही वजह है कि इसे खांसी, नज़ला और दमा जैसी तकालीफ में इस्तेमाल किया जाता रहा है। जाली का मतलब है साफ करने वाला या चमकाने वाला। ये एक बहुत ही दिलचस्प खुसूसियत है। ये जिस्म के अंदरूनी आज़ा की सफाई भी करता है और बैरूनी तौर पर भी जिल्द पर अच्छे असरात मुरत्तिब करता है। और आठवां और आखिरी काम, मुसख्खन, हमें वापस उसके गर्म और खुश्क मिजाज की याद दिलाता है। मुसख्खन यानी जिस्म को गर्मी पहुंचाने वाला। ये जिस्म में हरारत पैदा करता है, जो सर्दी की वजह से होने वाली बीमारियों में फ़ायदेमंद साबित होता है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि अनीसो करता क्या है। अब सवाल ये है कि इन खसूसियात की बिना पर उसे किन किन बीमारियों और तकालीफ में इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ देखें, हर इस्तेमाल उसकी किसी न किसी फ़ेल से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। पेट दर्द के लिए इसकी कासिर रियाह खासियत काम आती है, खांसी और दम्मा के लिए मुनफ़िस बलगम वाली, और रुकावटों को खोलने के लिए उसकी मुफ्ताह की सिफ्त। सब कुछ एक दूसरे से मुंसलिक है। लेकिन इतने सारे फ़ायदों के बावजूद एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, मोनोग्राफ में इसका नफ़ा ख़ास यानी सबसे बड़ा और अहम फ़ायदा गैस को ख़त्म करना ही बताया गया है। ये इसकी असल पहचान है। चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी अगर इसे इस्तेमाल करना हो तो किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये जानना भी बहुत अहम है। रिवायती तौर पर इसकी खुराक 3 से 5 माशा तजवीज़ की गई है। हाँ, ये याद रखना ज़रूरी है कि ये एक कदीम पैमाना है और आजकल किसी भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किसी माहिर के मशवरे से ही करना चाहिए। ये देखें, ये तवाज़ुन का उसूल कितना ज़बरदस्त है। चूँकि अनीसों खुद गर्म है, तो ये गर्म मिजाज वाले लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके असर को मुतवाज़न करने के लिए एक मुसल्ला
یعنی اصلاح کرنے والی چیز استعمال کی جاتی تھی، جیسے کہ سکنجبین۔ اور اگر کبھی انیزوں دستیاب نہ ہو تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، روایتی نظام میں اس کا حل بھی موجود ہے۔ اس کا بدل یعنی متبادل بادیان کو مانا گیا ہے۔ یہ اس پورے نظام کی لچک کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایک معمولی سا دکھنے والا مسالہ، لیکن اس کے اندر کتنی صدیوں کی حکمت اور علم چھپا ہوا ہے، یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ نہ جانے ہمارے اپنے کچن کے مسالہ خانوں میں ایسے اور کتنے ہی راز دفن ہیں جو بس دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔